हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटेंट। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज जो है आपने बहुत सारी सुन ली होगी। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद यहाँ पे जो सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, उसके हिसाब से हमारे जो डिफेंस सेक्टर है यहाँ पे बहुत ज्यादा इनके स्टॉक प्राइस जो यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ऐसा सुन सुन के आपने अपने कान पका लिए होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है अगले 3-4 सालों में होने वाली पॉसिबिलिटीज या फिर 3-4 सालों बाद होने वाली पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अभी इस वीडियो को एंड तक देखो, अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और ऐसे में यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ग्लोबल डेटा यहाँ पर एक बार देख लिया जाए, जो एक हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ यहाँ पे होने वाली थी उसको अभी कट कर दिया यहाँ पे। मतलब क्या हो चुका है कि जो इकोनॉमी जो जिस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बढ़ने चाहिए थी उस हिसाब से अभी ये यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यहाँ पे, उस क्राइसिस की वजह से यहाँ पे जो है वो धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे। ये एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरीके के वेपन्स यहाँ पे रशिया, इजराइल, अमेरिका या फिर फ्रांस ऐसे बनाते हैं, जिस तरीके के वेपन्स होते हैं इनके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लिया जाए, फ्रांस जो है यहाँ पे राफेल बनाता है, राफेल फाइटर जेट जो है, उस तरीके का हम यहाँ पे अगले 3 या 4 सालों में एकदम से नहीं बना लेंगे। हमारे इंडियन कोई कंपनी यहाँ पे एकदम से उसको 4 साल में यहाँ पे डेवलप कर देगी उस तरीके का राफेल से भी एकदम बेहतर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं यहाँ पे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने यहाँ पे तेजस बनाया है, तेजस इंडियन वर्जन है यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो राफेल है बहुत ही एडवांस है, बहुत ही टेक्नोलॉजी उसकी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तो उस तरीके का हम यहाँ पे 3 या 4 सालों में ही यहाँ पे डेवलप कर लेंगे, ऐसी चीज नहीं होने वाली है। ये पहली बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये प्रैक्टिकल बात है यहाँ पे। और उसी तरीके की यहाँ पे बाकी भी जो वेपन्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रशिया जो S-400 यहाँ पे सप्लाई कर रहा है हम लोग को, उस तरीके के वेपन्स भी हम यहाँ पे, हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी यहाँ पे बना लेगी 3 या 4 सालों के अंदर। ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज आप लोगों ने पहले तो ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल और एक पकड़ ले कि अमेरिका या फिर यहाँ पे जो चाइना है, चाइना की भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है यहाँ पे वेपन्स बनाने में, उसके तरह के भी हम यहाँ पे वेपन्स बना ले 3 या 4 सालों में। ये चीज़ भी यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होने वाली है, इतनी जल्दी नहीं होती है। डिफेंस सेक्टर एक तो पहले यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव प्लस एडवांस है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, प्लस यहाँ पे जो इसके अंदर यूज होने वाला जो मटेरियल होता है उस चीज को यहाँ पे सबसे पहले कंज्यूम करना, यहाँ पे इंपोर्ट करना, वो चीज एक अलग बात है यहाँ पे। ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ऐसा कह देने से नहीं कि यूक्रेन रशिया वॉर यहाँ पे चल रही है, रशिया के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लग चुके हैं, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे सारे के सारे वेपन्स जो है इंडियन कंपनीज जो है वो बनाएगी, तो यहाँ पे उनके जो स्टॉक्स प्राइस है यहाँ पे वो बढ़ देंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। लेकिन उस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ हमारी इंडियन कंपनीज यहाँ पे सब कुछ डेवलप कर देगी एकदम से जल्दी 3 या 4 सालों के अंदर, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे दूसरी बात कि ऐसी कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग जो है वो किस चीज पे बुलिश है, वो डिफेंस सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा बुलिश है यहाँ पे। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, L&T, इस तरीके के स्टॉक्स के ऊपर ये बहुत ही बुलिश है। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं अभी कि बहुत एक्सपर्ट्स लोग इसके बारे में कह रहे हैं और ये पॉसिबल भी यहाँ पे हो सकता है। अभी ये पॉसिबिलिटीज कैसे एकदम पॉजिटिव से नेगेटिव में भी चली जा सकती है, ये चीज भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से कि रशिया जो यहाँ पे वेपन सप्लाई करता है, यूक्रेन जो यहाँ पे वेपन सप्लाई करता है, यहाँ पे रशिया जो है दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में वेपन सप्लाई करने में यहाँ पे, और इंडिया जो है उसका बहुत ही बड़ा यहाँ पे पार्टनर है। तो ऐसी चीज में आप लोगों ने एक ध्यान में रखना है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे जो है एक दुश्मन है यहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे, और उसको कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पे अमेरिका जो है पूरे साउथ चाइना सी में यहाँ पे जो कब्जा करना चाहता है यहाँ पे चाइना, उसको ताइवान को भी यहाँ पे पकड़ ले, ताइवान के ऊपर भी यहाँ पे एक अटैक करके उसको भी अपना कब्जा बना सकता है वो यहाँ पे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए किसकी मदद चाहिए यहाँ पे, अमेरिका को। किसकी मदद चाहिए यहाँ पे, इंडिया की मदद चाहिए। तो इंडिया के पास यहाँ पे क्या है कि वेपन्स जो सबसे ज्यादा आते हैं वो रशिया से आते हैं। अगर रशिया के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लग जाते हैं तो इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे S-400 टेक्नोलॉजी, या फिर हम कोई जेट हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे वेपन्स है, बहुत सारे मिसाइल्स है यहाँ पे, उनके ऊपर भी यहाँ पे सैंक्शंस लग जाएंगे कि हम उनके पास से यहाँ पे खरीद नहीं सकेंगे। तो ये चीज क्या है कि हमारे लिए यहाँ पे फायदे की नहीं होगी, यहाँ पे हमारे लिए फायदे की नहीं, मतलब यहाँ पे चाइना हमारे ऊपर जोर आजमा सकता है, यहाँ पे हमारे ऊपर जोर आजमाएगा चाइना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसको होगी, यहाँ पे अमेरिका को होगी। क्यों? अमेरिका को हमसे कोई इतनी हमदर्दी नहीं है यहाँ पे, लेकिन साउथ चाइना सी में यहाँ पे वर्चस्व जो है यहाँ पे वो चाइना का नहीं रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे अमेरिका का मानना है यहाँ पे। तो ये चीज ऐसी भी हो सकती है कि सैंक्शंस जो है यहाँ पे किस तरीके के यहाँ पे लगेंगे, अभी तक पूरी चीजें यहाँ पे नहीं हुई। हर रोज
अमेरिका जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो अलग अलग तरह के यहाँ पे जो है उसके ऊपर बैन लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं यहाँ पे। तो भविष्य में भी वॉर खत्म होने के बाद भी ये चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी कि नहीं, या फिर कोई यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, यहाँ पे रशिया को कुछ रिलीफ मिलेगा अमेरिका की तरफ से या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ये चीज भी पता नहीं। आने वाले कुछ दिनों के बाद जब वॉर है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे थम जाएगी, यहाँ पे उसके बाद ही कुछ चीज़ें यहाँ पे वो क्लियर हो सकती है। आने वाले 1 या 2 महीने में भी हो सकती है, या फिर हमको धीरे धीरे यहाँ पे 1 या 2 साल बाद भी हमको पता चल सकता है कि किस तरीके के सैंक्शंस है जो यहाँ पे धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो ये चीज़ को भी हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एकदम से यहाँ पे सब कुछ बैन हो जाएगा, हम रशिया से कुछ खरीदेंगे ही नहीं, हम यहाँ से अमेरिका से कुछ खरीदेंगे ही नहीं, इसराइल से भी कुछ नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा। फ्रांस से एकदम से बंद कर देंगे, हमारे यहाँ पे सब कुछ एकदम से ये भारत डायनेमिक्स, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो है वो एकदम से यहाँ पे राफेल जैसी चीजें यहाँ पे बनाना चालू कर देंगे एकदम 2 या 3-4 साल के अंदर ही यहाँ पे। तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे किस तरीके की फेल हो सकती है। तो अभी यहाँ पे तीसरी बात ऐसी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रशिया के ऊपर कौन कौन से सैंक्शंस लग रहे हैं, खास करके बहुत मेन यहाँ पे वो खास करके यहाँ पे पकड़े जाए तो यहाँ पे स्विफ्ट से यहाँ पे बहुत सारी बैंकें हैं यहाँ पे रशिया की, वो यहाँ से हटा दी है। मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पे होंगे स्विफ्ट के जरिए वो अभी रशिया से नहीं होंगे। ये सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंडिया कुछ रशिया से खरीदना चाहता है तो उनकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे वो नहीं होंगे। यहाँ पे अदर ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे, जैसा स्विफ्ट है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने के लिए वहाँ पे रशिया ने भी खुद का यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की है, लेकिन वो इतने हद तक यहाँ पे उसके साथ बैंक्स जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्वियसली फेस तो करनी है उसको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के जरिए मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है उसके लिए रशिया के लिए यहाँ पे वो कौन सा हो सकता है, यहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे यूज हो सकती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पे 3 या 3.5 साल पहले यहाँ पर हम देख लिए जाए कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके की यहाँ पे वर्क करती थी, यहाँ पे कि एकदम से ऊपर चले जाना एकदम नीचे आ जाना, ऐसी चीज हो सकती थी उसके अंदर। 3 से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन उस वक्त मार्केट, अगर दुनिया भर के शेयर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहे हो तो ये किसी और दिशा में ही चली जाएगी, ऐसा होता था। मतलब इसका मार्केट से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती थी। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी 3-4 साल बाद, अभी 2022 में ऐसी चीजें होती है कि ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल शेयर मार्केट यहाँ पे जिस तरीके का रिएक्ट करता है, क्रिप्टो मार्केट भी ठीक उसी तरीके का रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3-4 साल पहले इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो मैक्सिमम इलीगल लोग यहाँ पे करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनी जो यहाँ पे इसके अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। ये इस चीज का एक इंपैक्ट है कि बहुत सारे कंट्रीज भी है यहाँ पे जो इसको मान्यता देते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि मतलब अगर स्विफ्ट से यहाँ पे रशिया को हटा दिया, उसके बैंक से यहाँ पे जो सारे के सारे ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर रशिया इंटर हो जाए, क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पे यूज करने लगे। क्रिप्टो करेंसी के जरिए यहाँ पे जो उनके ट्रेड है, रशिया सबसे ज्यादा क्या बेचता है यहाँ पे? क्रूड ऑयल या फिर मेटल्स या फिर यहाँ पे जो एक नेचुरल गैसेस है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे वेपन्स है वो यहाँ पे बेचता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के जरिए यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन्स हुए उसने क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे एक्सेप्ट करना चालू किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इंपैक्ट कुछ उल्टा ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ये चीज एकदम से नहीं होने वाली है यहाँ पे कि मतलब एकदम 3-4 महीने के अंदर ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना चालू हो जाएगा, या फिर मतलब रशिया जो है यहाँ पे वो अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेगा, जो अपने वेपन्स है या फिर क्रूड ऑयल है या फिर यहाँ पे नेचुरल गैसेस है, उनकी जो ट्रेडिंग है वो अलग तरीके से करेगा। इसको टाइम लगेगा, यहाँ पे 1 साल लगेगी, 2 साल लगेगी, 3 साल लगेगी, लेकिन इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा। यहाँ पे जो सैंक्शंस लग रहे हैं उसके ऊपर, उस तरीके के उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर वो डिपेंड हो गया, यहाँ पे उसने एक्सेप्ट करना चालू कर लिया, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट इंडिया के अंदर भी पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे देख लिया जाए कि यूक्रेन जो है, यहाँ पे यूक्रेन क्या कर रहा है, यहाँ पे यूक्रेन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे डोनेशंस के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे इथेरियम, बिटकॉइन, यूएसडीटी, थेटर, यहाँ पे जो है ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी जो वो एक्सेप्ट कर रहा है डोनेशन के रूप में यहाँ पे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये जो वॉर चल रही है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो वो बदल के रख देगी। ट्रेडिंग किस तरीके की होगी यहाँ पे, वो सारी चीजें भी यहाँ पे बहुत सारी मैटर करती है कि मतलब अभी आगे क्या होगा इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो एकदम से आप लोगों ने इसके अंदर मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर 3-4 सालों में एकदम पैसा डबल ट्रिपल कितना मतलब क्या रिटर्न देगा, आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्ट्स भी ऐसी चीज़ कह रहे हैं। तो इस चीज़ को भी एक ध्यान में रखना है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि हर एक कंपनी यहाँ पे 10 साल के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन चुन चुन के यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी मैं कह दूँ यहाँ पे 10 साल के हिसाब से इसके अंदर आग बंद करके पैसा डाल दो आपको डबल कर देगी। हो सकता है यहाँ पे 10 साल बाद क्या, यहाँ पे 5-4 साल बाद ही मतलब हो सकता है यहाँ पे कोई कंपनी यहाँ पे बंद पड़ जाए।
तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आपको हर साल यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान रखना होगा कि हर साल इसके क्वार्टरली और ईयरली एनुअली जो रिजल्ट्स होते हैं वो किस तरीके के यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना होगा। बहुत सारी मार्केट के अंदर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज है। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि हमारी जो बजट थी, यहाँ पे बजट यूनियन बजट यहाँ पे पेश हुआ था, उसके अंदर डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, सबसे ज़्यादा बजट उसके लिए था और आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी है, लेकिन जो बाकी की पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे बताई है कि हमारी ग्रोथ इस साल कैसे रहेगी, या फिर हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की बात कर ले, यहाँ पे किस तरीके के 3 साल पहले यहाँ पे वर्क करती थी, आज किस तरह का यहाँ पे वर्क कर रही है, वो जिस तरीके का मतलब ग्लोबल मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो इसके ऊपर भी अभी इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है और आगे 2-3 साल बाद भी ये किस तरीके की यहाँ पे रिएक्ट करेगी, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान रख के इसके अंदर फिर पैसा लगाना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी यहाँ पे। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक स्टडी करनी है, स्टडी बहुत अच्छी खासी कर लो, हर स्टॉक के ऊपर कर लो, और जो क्रिप्टो मार्केट है या फिर वॉर से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे उसके ऊपर भी आप लोगों ने स्टडी करनी है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, काम का लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको नीचे कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।